बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? शुरू अपने रब के अज़ीम नाम के साथ और खरबुन दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो ओवरवेट मैनेजमेंट पे है कि जब आपका वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, आप मोटापा हो जाता है और वज़न कंट्रोल करना आपके बस में नहीं रहता, तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे, तो उनको इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारा वज़न है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उस पे हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है ना, जो वो 15 तरीके शुरू करने से पहले वो आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि काइंडली काइंडली एक विल है, अगर वो विल आप अपना लेंगे, आप मतलब एक मुसम्मम इरादा कर लेंगे, तो ही मुमकिन है कि आप उन 15 तरीकों पे अमल करें, उनको एग्ज़ीक्यूट करें, उनको अप्लाई करें, तो आप अपने वज़न को ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर एक विल नहीं होगी ना, विल पावर नहीं होगी आपके पास और एक एक क़ुव्वत इरादी नहीं होगी, तो डेफ़िनेटली इन तरीकों का ना कोई मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी और ना ही आप इनको मतलब वो एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे। तो सबसे पहले विल पावर, आपने एक मुसम्मम इरादा कर लेना है कि जी मैंने अपना वज़न कंट्रोल करना है। साइकी है, एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर है जिसको आपने कंट्रोल करना है और फिर देखें कि अब कैसे आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सकता है। तो बात शुरू करने से पहले, वो तरकीबें शुरू करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, काइंडली उसको प्रेस कीजिएगा। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 सेकंड्स, 1-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरी इनकरेजमेंट होगी और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है ना, वो लेके आने की कोशिश करूँगा और कर सकूँगा, ठीक है? तो इस रिक्वेस्ट के बाद हम अपना जो है ना मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो सबसे पहला जो तरीका वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आपकी विल पावर के बाद, वो है कि जी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। कम खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है? उसमें आपके जो फैट्स हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने की कोशिश कीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, ठीक है? और जो जितने भी आपकी मीठी चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, आजकल बाज़ार में मिलते हैं, ये मतलब तली हुई चीज़ें हैं, उनसे आप लोग अवॉइड कीजिए। तो जितनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं ना, उनको आप अपनाइए और जो अनहेल्दी फूड है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। पहला तो सबसे पहला जो है ना हिंट वो आप लोगों के लिए है। उसके बाद जो है ना कैलोरी मैनेजमेंट है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना कंज़्यूम कर रहे हैं। तो उसका एक डाइट चार्ट बना लें आप, ठीक है? उस ऑनलाइन मिल जाएँगे। और ये कि कैलोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इनटेक कितना है और आप आगे उसको स्पेंड कितना कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका आप ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो आप खा रहे हैं और जो कंज़्यूम कर रहे हैं, वो कंज़्यूम होने वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी खुराक जो है ना, वो उसके कंपैरेटिवली लेस होनी चाहिए। कैलोरी मैनेजमेंट का ये एक सादा-सा असूल है। तीसरी बात, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। आपकी दालें हैं, आपके एग्स हैं, आपका चिकन मीट है, आपका वो क्या है, मछली का गोश्त है। तो ये सारी चीज़ें ना, इनको हाई प्रोटीन जो डाइट है ना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, उनको आप जो है ना वो कट डाउन करें। तो तीसरा जो है ना वो आपके लिए एक 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 बेनिफिशियल स्टेप है कि आपने अपनी प्रोटीन जो इनटेक है उसको कम करें, क्योंकि प्रोटीन इनटेक आप ज़्यादा करेंगे तो आपके मसल्स बिल्ड होंगे, ठीक है? पट्ठे मज़बूत होंगे। और अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे तो चर्बी आएगी, मोटापा आएगा। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पे है जी हाई प्रोटीन डाइट। जैसा कि मैं आपसे मतलब वो कर चुका हूँ वो। और उसके बाद आपका रेगुलर जो एक्सरसाइज़ है ना, चौथे नंबर पे, आपने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, गेम्स खेलें, कुछ भी करें। जो रेगुलर एक्सरसाइज है ना, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर एक फ़ीमेल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट वॉक तो कर सकती ना 3-4 किलोमीटर, या अपने घर के सेन के अंदर वॉक कर सकती। तो जब तक आप डाइट मैनेजमेंट के साथ वॉक नहीं करेंगे, आउटकम अच्छे नहीं आएँगे, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो चौथे नंबर पे है ना कि आपको रेगुलरली जो है ना एक्सरसाइज़ वो करनी चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आप जो है ना फाइबर रिच फूड लें। फाइबर रिच फूड का मतलब क्या होता है कि फाइबर्स, सब्ज़ियाँ, सलाद, सैलेड वग़ैरह, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, कच्ची सब्ज़ियाँ, वो जो है ना वो आपकी जो खुराक है ना उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है,
एक फुलनेस का एहसास होता है कि आपने खा लिया है, और दूसरा ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका वो और ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इसलिए कहते हैं कि जो सलाद है ना उसका इंटेक, कच्ची सब्जियों का इंटेक वो ज़्यादा कर दें आप अपनी खुराक में। उसके बाद जो है जी अगला जो स्टेप है वो ये है कि स्मॉलर मील्स लें और फ्रीक्वेंट मील्स लें। मतलब ये कि एक ही दफ़ा पेट भर के या प्लेटें भर के आपने मतलब खाना अपने सामने नहीं रख लेना। थोड़ा खाएँ, वक्फ़े-वक्फ़े से बेशक खाते रहें, लेकिन एक ही वक़्त में आप लोगों ने पेट भर के नहीं खाना। एक ये बहुत अच्छा टिप है अपने वेट मैनेजमेंट के लिए कि वन टाइम आपने एक बिंज ईटिंग नहीं करनी है। आपने अच्छा खाना है, थोड़ा खाना है, बेशक थोड़े और वक़्फ़े के बाद खा लें, लेकिन एक ही दफ़ा पेट भर के आपने नहीं खाना। उसके बाद जो है ना जी फ़ास्टिंग है, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है कि मतलब ऐसा है कि जैसे रमज़ान शरीफ में रोज़ा, तो इंटरमिटेंट का फ़ास्टिंग का मतलब ये है कि दरमियान-दरमियान में आप रोज़े शुरू कर दें। एक गैप लेना शुरू कर दें कि ये 6 से 8 घंटे मैंने बिल्कुल नहीं खाना, उसके बाद दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आएँ। तो जो ये इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है ना कि थोड़ा-थोड़ा करके दरमियान में एक रोज़े की कैफ़ियत अपने मैदे को देना या पूरा रोज़ा रख लेना, ये भी आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट लूज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा टिप है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपने क्या करना है कि आपने जो शुगर्स है ना उसका कट डाउन करना है। शुगर का मतलब सिंपली मीठी चीज़ें, आपकी चीनी होगी, आपका गुड़ हो गया, आपके मतलब ये बेवरेजेस हो गए, ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, आपके जूसेस हो गए, इनका आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। जितना आप कट डाउन करेंगे, शुगर कम करेंगे, उसको वैसे भी वाइट पॉइज़न कहते हैं कि ये सफ़ेद ज़हर है, इसका इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जितना आप इसको अपनी डाइट में कम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये जी माइंडफुल ईटिंग है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आपने अपना जो खाना है ना उसको प्लान करना है। ये नहीं कि यहाँ से उठें, कहीं मेहमान चले गए, कोई बारबेक्यू की शॉप नज़र आ गई है तो बस आपने कहा कि जी अब तो टाइम हो गया तो अब क्या करें, ऐसा नहीं करना। आपने अपने खाने को प्लान करना है। आपने ये करना है कि अगर मैंने 11 या 12 बजे सलाद खाना है तो बेशक आपके सामने फिर कुछ भी पड़ा हुआ है, कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी कुछ भी है, आपने उसको साइड पे करना और सिर्फ सलाद लेना है आपने। और ये विल पावर के साथ होगा। हम वैसे भी एशियंस जो है ना इन ख़्वाबों के शौकीन होते हैं, तो काइंडली इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कीजिए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए कि जो आपने अपना प्लान बनाया हुआ है वो कुछ भी है, कुछ भी आपने किसी भी डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं बेसिकली ये टेक्निक्स बता रहा हूँ कि जिनको आप ओवरऑल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने अगर वो एक माइंड बनाया हो कि मैंने जी अगर चलो राइस लेने 1 कप राइस लेना है तो फिर आपने 1 कप ही लेना है। ये नहीं कि उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी शुरू कर लें, उनको साइड पे कर दें। ये है माइंडफुल ईटिंग। उसके बाद ये हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। ठीक है? अच्छा पानी पीना है, आपने पानी कम नहीं करना, पानी का इंटेक आप जितना ज़्यादा करेंगे, थर्स्ट कम होगी, आपके जिस्म का मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आज से जो नॉर्मल है, उससे भी आप मतलब जो पानी का इंटेक है ना, वो बढ़ा दें और एक अच्छी हाइड्रेशन लें। उसके बाद जो है जी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ का मतलब ये है कि वो वाली एक्सरसाइज़ जिसका आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आता है कि आपका दिल पे थोड़ा-सा स्ट्रेस बने। रनिंग है, जॉगिंग है, साइक्लिंग होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइज़ है ना वो आपने लाज़मी करनी है, ठीक है? इसका आपके वेट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग लाज़मी कीजिए। वेट लिफ्टिंग से क्या होता है कि जो आपको एडिपोज़ टिश्यूज़ हैं, आपकी फ़ैट्स हैं, आपके पेट की चर्बी है, वो आपकी पिघलेगी, वो कम होगी और आपके पट्ठों को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके पट्ठों का जो है ना एक पावर का लेवल वो बढ़ जाएगा। तो ये अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ी बहुत जो बॉडी बिल्डिंग है, वेट लिफ्टिंग है, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह मैनेज करेगी। तो इसको एक एक्स्ट्रा टिप के तौर पर आप रखें। उसके बाद जो है ना पोर्शन अवेयरनेस का एक एक वो आ जाता है सेगमेंट। पोर्शन अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपने प्लान करना है कि जी मेरे सामने मतलब ये इतनी मिकदार में इतनी-इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? स्मॉलर प्लेट्स रखें, बड़े साइज़ में खाना आपने नहीं सर्व करवाना खुद को, ठीक है ना? होटल में भी गए हैं तो मतलब अगर वो जैसे वो आप दे देते हैं आपको बड़े साइज़ेज़ में, फैमिली के साथ गए हैं, तो आपने अपने लिए एक टारगेट रखना है कि जी मैंने इतना जो खाना है ना वो इतना मेरे लिए आज का काफ़ी और बाकी है नहीं यहाँ पे। आपने ये रखना है, तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद जी सेकंड लास्ट जो है ना स्लीप आपकी जो क्वालिटी है ना और स्लीप की क्वांटिटी, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप याद रखिएगा, आप एक्सरसाइज कर लें, आप डाइटिंग कर लें, आप खाना कम कर लें, जितने भी मैंने टेक्निक्स आपके सामने शो की हैं,
आपसे शेयर किए हैं। अगर आपके सोने का निज़ाम, आपके सोने की टाइमिंग, आपके सोने की क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी ना, तो सर ये सारा कुछ ज़ीरो है। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेस को कम कीजिए, अपना काम कीजिए, लेकिन काम को इस हद तक हैवी मत कर लीजिए कि वो आपकी जो सोना है ना उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे। 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है सर, वो आप लाज़मी लेंगे। जितने भी वेट मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, अगर उसमें आप नींद को शामिल नहीं करते तो कभी भी आपका जो है ना वज़न वो नहीं कम होगा। बिलीव मी, आप जाग रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई हो रहा है, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना आप काइंडली आप ये जो है ना इस चीज़ को मेक श्योर करें कि एक अच्छी नींद लें, पुरसकून नींद लें और 7 से 8 घंटे की नींद लाज़मी लें। वो आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे एंड पे जो बिहेवियर चेंजेस है ना वो इम्पेक्ट करते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट पे। आपने अक्सर देखा होगा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई भी परेशानी है उसमें हम लोग या तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर बिंज ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स में ये एक पैटर्न देखा गया कि वो स्ट्रेस में होंगी तो वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगी, चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, या उनका खाना ज़्यादा हो जाएगा या किसी का बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जो आपके बिहेवियर्स हैं ना वो आपके वेट मैनेजमेंट पे असरअंदाज होते हैं। तो जो आपका मतलब जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का जो इम्प्रेशन है, एक्सपोजर है, वो अच्छा रखिए। कम से कम डिप्रेशन लीजिए, कम से कम एंग्जाइटी लीजिए, कि ये चीज़ें डेफ़िनेटली कभी ना कभी आपका जो वेट मैनेजमेंट है ना उस पे ना असरअंदाज होंगी। तो ये 15 स्टेप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप कोई सा भी डाइट प्लान ले लें, आप क्वांटिटी अपनी सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये 15 चीज़ें अगर आप उस अपने डाइट प्लान में शामिल नहीं करेंगे तो बिलीव मी, जो आपका डाइट प्लान है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने वाला। इन तरकीबों पे आप अमल कीजिए, अपने डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, कोई भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।